अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो गज़ल है ये शाद अज़ीम आबादी की लिखी हुई है। इसको पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। ये यूपी बोर्ड की क्लास 10 की बुक है, तो यूपी बोर्ड वालों देखते रहिए। और इसकी प्लेलिस्ट है सारी, अब तक जितने भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं या आगे भी हैं उसके सब वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ उस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। दिले मुस्तिर से पूछ ए रौनक़ बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। न था मैं मोतक़िद एजाज़े मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। बहुत ज़बरदस्त। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। तो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त ये गज़ल है, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, मोतक़िद यानी मानने वाला, ये जो वर्ड है दोस्तों, मोतक़िद यानी मानने वाला। ठीक है, एजाज़ मैं यानी शराब का करिश्मा। ठीक है, कुजा यानी कहाँ, पर्शियन में कुजा बोलते हैं कहाँ को। ठीक है, बस यही एक चीज़ है। बाकी दिल मुस्तिर यानी दिल की जो परेशानी है या परेशान दिल। ठीक है, रौनक बज़्म, बज़्म यानी कि महफ़िल है ना, पार्टी। रौनकें यानी जो पार्टी की रौनकें हैं। ठीक है। दोस्तों ये इतनी सी छोटी सी गज़ल है, यानी है तो होगी थी बड़ी, लेकिन इसमें कम दिया है। किताब स्कूल की है तो स्कूल के हिसाब से गौर करने की बात पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कहा जाता है कि इंसानों की रूहें आलम बाला में रहती हैं और दुनिया में जिस्म का लिबास पहन कर आती हैं, जिसमें बंद होने की वजह से रूह को बेचैनी रहती है कि किसी सूरत से आज़ादी हासिल हो और आलम बाला को वापस होना नसीब हो। देखिए, हर इंसान चाहता है ज़िंदा ही रहे, लेकिन हकीकत जब अब तो जो ज़िंदा है वो तो नहीं समझेगा, जो चला गया है अब वो बता भी नहीं सकता। यही फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है कि वापस होना नसीब हो, यानी रूह चाहती है। हालांकि कोई नहीं चाहता, सच ये है फ़िलहाल तो। इस ख़याल को शाद ने अपने मक्ते में बड़ी सादगी से कह दिया है कि बज़ाहिर मालूम होता है कोई बात ही नहीं कही। मीर ने इस मज़मून को कई बार इतने बाअसर और ताज़ा अंदाज में कहा है कि उनके सामने किसी और का शेर कामयाब होना मुश्किल था। मसलन, मीम हट गया है यहाँ से। मसलन मीर का शेर है, दीवाने दोम से लिया गया है। तो ये है कि आलम में जा के मुझको तनज़्ज़ुह था, अब तो मैं आलूदगी जिस्म से माटी में अट गया। ठीक है, यानी मिट्टी में मिल गया। नज़्ज़ा यानी पाकीज़गी, आलूदगी जिस्म यानी जिस्म जो खाकी है जिस्म की है ना, इसमें लुथड़ा हुआ होना या इसके ज़रिए गंदा हो जाना, इसे बोलते हैं आलूदगी जिस्म। शाद की कामयाबी यह है कि उन्होंने 3 सवाल करके बात ख़त्म कर दी है। पढ़ने वाला खुद लाजवाब, खुद जवाब दे लेता है या दे देता है, एक ही बात है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या कहा है। सवाल पहला है, पहले शेर में तमन्नाओं को खिलौने क्यों कहा गया है। ज़ाहिर है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, यानी कि दुनिया में जो इंसान है वो किसी न किसी बहाने से उम्मीदों पे ही जी रहा है। वही उम्मीदें उसकी तमन्नाएं हैं, वही तमन्नाएं खिलौने देकर जैसे बच्चे को बहलाया जाता है कुछ देर के लिए, है ना, वक्ती तौर पर। इसी तरह से इंसान को भी दुनिया में जब आया है तो उसको बहुत सारी तमन्नाओं की वजह से वो बहलाया हुआ है। हालांकि हकीकत ये है कि उसको ये दुनिया छोड़ के एक दिन जानी है, और हकीकत ये समझने में इंसान को जीते जी नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही है, समथिंग लाइक दिस नो। दूसरा है, दूसरे शेर में कूचे से क्या मुराद है। तो यह है कि हूँ इस कूचे से, कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। तो यानी जहाँ भी जहाँ की बात चल रही है, अब अगर आशिकी अश्क आशिकी है बाला मामला है, तो वो आशिक की गली से अच्छे से आगाह है, वो जाता है और जाके वहाँ से आ जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि इसको क्या ही पता, लेकिन वो ये कहता है कि मैं तो मुद्दतों आया गया हूँ।
میں تو ہوں، یعنی یہاں سے آنا جانا میرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے سب پتہ ہے، آپ مجھے ایسا نہ سمجھیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے نا۔ خیر، تیسرے شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تیسرے شعر میں کہہ رہا ہے کہ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، یعنی دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ نہ انسان اپنی مرضی سے آیا ہے اور ساتھ میں نہ ہی اپنی مرضی سے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی سب ہے کہ اس کو لانے والا بھی کوئی اور ہے، اور وہ جب جائے گا تو وہ کسی اور کی ہی مرضی سے جائے گا، ٹھیک ہے، لگ بھگ یہی بات ہے۔ دوسرا مصرع میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، صحیح بات ہے، ہاں کر چکا ہے، یعنی ایگزامپل بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ مقطع میں یعنی جو آخری شعر ہے، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، مقطع میں شاعر نے دنیا اور انسان کے بارے میں کیا بات کہی ہے؟ تو دوستوں یہی بات کہی ہے کہ کہاں میں، کہاں اے شاد، یعنی کہاں میں، کجا میں یعنی کہاں میں، اور کہاں یہ شاد اور یہ دنیا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی بات ہی کیا ہے نا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا، یعنی دنیا کا تو انسان ہے ہی نہیں، پھر بھی انسان یہاں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہاں سے، یعنی یہاں سے کہیں دور سے انسان لایا گیا اور اس دنیا میں بسایا گیا، اور دنیا کو سمجھتے 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 ایک دن ایسا ہے کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بس کچھ فلاسفی ہوتی ہے بہت ہائی پروفائل والی، ٹھیک ہے دوستوں، باقی کوئی ورڈ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوستوں، اگر آپ وضاحت کرنا، تشریح کرنا چاہیں تو اپنے حساب سے، جس حساب سے آپ کے ٹیچر نے تشریح کی ہے اس حساب سے آپ ایگزام میں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، نہیں تو آپ تشریح کرنا چاہیں تو لوگ ایک ہی شعر کی الگ الگ طرح کی تشریح بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو چلیے آج کی کہانی اتنی ہی دوستوں، ہمارا اس چینل سبسکرائب کرتے ہوئے اس میسج کے اوپر دھیان دیجیے گا، اس میں کیا کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو۔ چلیے ملتے ہیں، خدا حافظ۔